अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में एक लालची औरत के बारे में बताऊंगी जिसने कुर्बानी का सारा गोश्त अपने घर पर ही रख लिया, यानी कि गरीबों और मिस्किनों में नहीं बांटा। लालच में आके उसने सारे गोश्त को फ्रिज में भर लिया। उसके बाद में अल्लाह की कुदरत से उस औरत के साथ में जो हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। तो आइए जानते हैं उस लालची औरत के बारे में। बकरीद के दिन की सुबह हो चुकी थी, सूरज भी निकल चुका था। आज के दिन के सुबह जोया कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। आखिर लगती क्यों नहीं, क्योंकि आज बकरीद का दिन था। जोया अब्दुल भाई की एक 8 साल की बच्ची है। जोया के अब्बू जैसे ईद उल अजहा की नमाज पढ़ के वापस अपने घर आए तो जोया खुश होते हुए अपने अब्बू से पूछने लगी, अब्बू जान, आज तो बकरीद का दिन है, आज तो हमारे घर पे गोश्त आएगा ना, या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी हमारे घर पे कोई गोश्त लेके नहीं आएगा। तो इस पर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी बेटी, हमारे घर गोश्त क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर साहब ने कुर्बानी का बड़ा जानवर लिया है और वो मास्टर साहब भी तो कुर्बानी का बकरा लाए हैं, उनके घर से हमारे लिए ज़रूर गोश्त आएगा। सब्र रखो मेरी बच्ची, हमारे घर पर ज़रूर गोश्त आएगा और फिर ये कुर्बानी का गोश्त तो होता ही हमारे लिए हैं। आज इमाम साहब भी मस्जिद में यही बयान कर रहे थे। वो कह रहे थे कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, उनमें से एक हिस्सा गरीबों और मिस्किनों का होता है, तो उस हिस्से में से हमारे घर ज़रूर गोश्त आएगा। ज़रा सब्र रखो, हमें ज़रूर गोश्त मिलेगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। फिर ऐसे करते करते दिन के 12 बज गए, मगर अब्दुल भाई के घर पर कोई भी गोश्त देने नहीं आया। जोया ने फिर पूछा, अब्बू जान, 12 बज गए हैं मगर अभी तक हमारे घर पे कोई गोश्त लेकर नहीं आया। तो अब्दुल भाई ने फिर अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बच्ची, ज़रा सब्र रखो, उन्होंने जानवर ज़िबा किया होगा, अभी तो वो 3 हिस्से बना रहे होंगे। जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगे तो फिर वो अपने घर पर ज़रूर गोश्त देने आएंगे। जोया ने ये सुनकर कहा, अब्बू जान, हम गरीबों को तो साल भर में एक ही बार जी भर के गोश्त नसीब होता है, ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को एक जोरदार फटकार लगाई और कहने लगी, क्यों बार बार अपने अब्बू को परेशान कर रही हो, तुम्हें दिखता नहीं है अब्बू कितने मायूस हो गए हैं तुम्हारे सवाल सुनकर। उसके बाद जोया की अम्मी प्यार से अपनी बेटी को कहने लगी, मेरी प्यारी बच्ची, मैंने टमाटर और प्याज लहसुन सब कुछ काट कर रख दिया है, जैसे ही अपने घर पर गोश्त आएगा तुम्हें फ़ौरन ही गोश्त बनाकर दे दूंगी, फिर तुम जी भर कर गोश्त खा लेना। सब्र रख और अल्लाह पर अपना भरोसा रख। तो ऐसे करते करते शाम हो गई, कोई भी अब्दुल भाई के घर पर गोश्त देने के लिए नहीं आया। अब तो जोया के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा, क्योंकि अब तो शाम के 4 बज चुके थे। ये देखकर जोया मायूसी से अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बू जान, अब तो 4 बज गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी हमारे घर पर गोश्त देने नहीं आया। लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। इतना कहकर जोया फूट फूट कर रोने लगी। जोया को रोते हुए देखकर उसकी बड़ी बहन और उसकी अम्मी भी रोने लगी। बीवी बच्चों को रोता हुआ देखकर अब्दुल भाई के आंखों में आंसू आ गए। फिर अपने बीवी बच्चों को दिलासा देते हुए अब्दुल भाई कहने लगे, शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं, तुम फिक्र मत करो, अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आता हूँ। उसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकलकर सीधे डॉक्टर साहब के घर गए। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब
आए दरवाजे पे और कहने लगे, कहो क्या बात है। तो ये सुनकर अब्दुल भाई कहने लगे, डॉक्टर साहब आपका पड़ोसी हूँ, आपने बड़े जानवर की कुर्बानी की है, क्या मुझे कुर्बानी का थोड़ा गोश्त मिल सकता है। ये सुनकर डॉक्टर साहब मन ही मन में बहुत नाराज़ हुए। फिर झूठी कहानी बनाते हुए कहने लगे कि हमने तो कुर्बानी का सारा गोश्त बांट दिया है, बस थोड़ा ही गोश्त अपने घर पर रखा है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ने दरवाज़ा बंद कर लिया और घर के अंदर चले गए। ये देखकर अब्दुल भाई मायूस हो गए और फिर धीमे धीमे कदमों से वापस अपने घर के ओर जाने लगे। रास्ते में मास्टर साहब का घर आया तो अब्दुल भाई ने सोचा कि चलो मास्टर जी से पता कर लेता हूँ, शायद यहाँ कुछ कुर्बानी का गोश्त मिल जाए। बस यही सोचकर मास्टर जी के दरवाजे पर पहुँच गए और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से मास्टर जी बाहर आए तो मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहने लगे, मास्टर साहब आपके घर पर कुर्बानी हुई है, तो क्या मुझे कुर्बानी का थोड़ा गोश्त मिल सकता है। यह सुनकर मास्टर जी ने बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहने लगे, तुम यहीं रुको, मैं ज़रा अंदर जाके पता करके आता हूँ। उसके बाद मास्टर साहब घर के अंदर गए और थोड़ी देर के बाद एक थैली लेकर वापस बाहर आए। उन्होंने वो थैली अब्दुल भाई के हाथ में थमा दी और फिर इस तरह से दरवाज़ा बंद किया जैसे वो कोई बम फेंककर भाग रहे हो। खैर कोई बात नहीं, हाथ में थैली देखकर अब्दुल भाई बहुत खुश हुए और फिर खुशी खुशी घर पहुंच गए। अब्दुल भाई के हाथ में गोश्त की थैली देखकर उसके घर वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने जल्दी से वो थैली लेकर उसको खोलकर देखा तो घर वाले सब रोने लगे, क्योंकि उस थैली में 2 से 4 गोश्त के टुकड़े और बाकी की चर्बी थी। ये देखकर अब्दुल भाई ने बेबसी से अपने घर वालों की तरफ देखा और कहने लगे, शायद इस बार हमारे नसीब में कुर्बानी का गोश्त लिखा नहीं है। इतने में जो है कि अम्मी कहने लगी, इतने नाशुक्रा मत बनो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा और रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज काट कर रखे हैं, चलो मैं आपको उसी की चटनी बना देती हूँ। हम सब यही चटनी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद जो है कि अम्मी चटनी बनाने के लिए रसोई में चली गई। इतने में बाहर से किसी की आवाज़ आई, अब्दुल भाई। फिर अब्दुल भाई ने बाहर जाके देखा तो बाहर मंसूर चाचा खड़े हैं। मंसूर चाचा बाजार में सब्जी का ठेला लगाते हैं। उनके हाथ में एक थैला था, उसमें 3 से 4 किलो गोश्त भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आया है शहर से, हमारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर आया है, हम इतना खा नहीं सकते, हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से गोश्त रख लिया है और बाकी का आपके लिए लेकर आया हूँ। आप भी अपने घर में गोश्त पकाएं, खुशी खुशी के साथ बकरीद का त्योहार मनाएं। इतना सारा गोश्त देखकर अब्दुल भाई के घर में खुशी लौट आई और सबने मंसूर चाचा को बहुत दुआएं दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद जो है कि अम्मी ने जल्दी जल्दी गोश्त पकाया और अपने बच्चों को पेट भर कर खिलाया। उसके बाद अब्दुल भाई के घर वालों ने कुर्बानी के गोश्त को खा के अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अब आप इधर अल्लाह की शान देखिए। शाम को एक जोरदार तूफान आ गया। तूफान की वजह से शहर की सारी लाइट चली गई और जगह जगह पर बिजली के खंभे गिर गए, कहीं जगह पर बिजली के तार टूट गए। इस वजह से अब्दुल भाई के शहर में 2 दिन तक लाइट नहीं आई। उसके बाद अगले दिन अब्दुल भाई ने देखा कि डॉक्टर साहब और मास्टर जी कुर्बानी का सारा गोश्त घर से बाहर फेंक रहे थे, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से उनके फ्रिज वगैरह सब कुछ बंद हो गए थे। इस वजह से इनका रखा हुआ सारा गोश्त खराब हो चुका था। तो आप सभी से गुजारिश है कि आपके घर पे बकरीद के दिन कुर्बानी करें तो एक हिस्सा गरीबों में ज़रूर बांटें। गरीबों के बच्चे बच्ची गोश्त खा के आप लोगों को बहुत दुआएं देंगे। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब हम किसी को खुश करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमें इतनी खुशी देता है कि हम जितना शुक्र अदा करें अल्लाह का उतना कम है।
और अगर आपका दिल करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अरीशा खान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।